हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक तरह से मेरा जो भी टाइम होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ टाइम हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें से हम अपना मान के चलिए 10 या 20% टाइम हम पहले देते थे, ठीक है, ऐसा सोर्स निकालने के लिए, मतलब एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम निकालने के लिए। लेकिन अब काफ़ी कम देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है कम, ये भी हम जानेंगे। और क्या क्या हम जैसे छोटे छोटे चीज़ें करते थे पहले, तो वो छोटे छोटे चीज़ें क्या थे जिससे हमको थोड़ा सा हेल्प मिला, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा सा हेल्प मिला, जिसको हम फ्यूचर में हो सकता है कि ज़्यादा हेल्प के लिए या बड़ा हम बना सकें। तो अगर हम बताना चाहें आपको, तो स्टार्टिंग से थोड़ा हम बताते हैं। तो क्या हुआ था पहले कि कुछ समय पहले जैसे हम जब कॉलेज में थे तो साथ में हम ट्रेडिंग जब स्टार्ट किए, तो ट्रेडिंग से पहले से हम बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करते थे कि क्या एक ऐसा सोर्स हो सकता है जिससे हम थोड़ा सा मतलब पॉकेट खर्चा निकल जाए कॉलेज का। तो बहुत सारी चीज़ें देखें, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, बहुत सारी चीज़ें देखें, लेकिन कुछ भी उस समय हम रिसर्च करते थे, अच्छे से नहीं करते थे, तो समझ में अच्छे से नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आने लगा, तो लगा कि हाँ, अभी मेरे पास जैसे पैसा तो आ रहा था, तो पैसा अगर मान लीजिए घर से आ रहा है आपका खर्चा के लिए, मंथली खर्चा के लिए, तो आप उसमें से कुछ पैसा आपका बचता नहीं है जो आप इन्वेस्ट कर सके कोई भी तरह का बिजनेस में। और कोई आइडिया नहीं था कि छोटे से इन्वेस्ट करके भी कुछ हम कर सकते हैं। तो क्या सोचे हम कि बिना इन्वेस्टमेंट का कुछ तरीका हो तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बिना इन्वेस्टमेंट का एक तरीका से स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट था, क्या, जैसे आप सोचिए खुद से कि कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो बिना इन्वेस्टमेंट का आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना इन्वेस्टमेंट का एक चीज़ हमको पता चला, मतलब यूट्यूब पे या जो भी देखें, एक चीज़ हमको पता चला कि रीसेलिंग का बिजनेस एक होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। रीसेलिंग कहने का मतलब आप ड्रॉप शिपिंग भी बोलिए, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको उसमें खर्चा नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट ज़ीरो लगता है, ठीक है। तो ये आइडिया अच्छा लगा, लेकिन कोई भी तरीका नहीं था। तो ऐसे ही हम इंस्टाग्राम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, तो एक हमको एक रील दिखा, ठीक है, कार्टून कैरेक्टर था, उसका रील दिखा। तो उस कार्टून कैरेक्टर को हम भी सोचे कि इसका कंटेंट हम भी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा सोचे नहीं थे कि हाँ इसमें हम कुछ सेल कर सकते हैं या कुछ भी। तो नॉर्मल हम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किए, ठीक है, नॉर्मल। उसके बाद धीरे 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 स्टार्ट करते गए, धीरे धीरे फॉलोअर्स मेरे बढ़ते गए। फॉलोअर्स 3-4 हज़ार करीब में बहुत जल्दी हो गए, ठीक है। जल्दी नहीं बोलेंगे, कुछ 3-4 महीना लगा था। हम रेगुलर कंटेंट डालते थे, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा। और 3-4 हज़ार फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद हमको एक मैसेज आया कि हम कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, और आप अगर चाहें तो हम रीसेलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचे कि यार रीसेलिंग हम सुने थे बहुत पहले, चलो एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो वो जो भी थे वो हमको प्रोसेस बताएं, ठीक है। तो जब हम प्रोसेस सुने, तो प्रोसेस में था कि जैसे हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, आपको बताएंगे कि इसी के बारे में है, ठीक है। यही कार्टून कैरेक्टर आप भी इंस्टाग्राम पे शायद देखे होंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड अकाउंट है। फर्स्ट अकाउंट का कहानी बताते हैं। तो पता चला कि रीसेलिंग में हमको क्या करना होगा कि जो भी हम कंटेंट डालते हैं, ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं मेरे जो मतलब जिससे हम रीसेल करने वाले थे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा हम आपको अपना प्रमोट करेंगे, ठीक है। और प्रमोट करने पे कहने का मतलब प्रमोट नहीं करेंगे, हम उसका ऐड डालेंगे। जैसे हम पोस्ट डाल रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है मेरे पे, ठीक है, व्यूज़ अच्छे आते थे, तो काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है मेरे पे, तो उसके उस ट्रैफिक के थ्रू हम स्टोरी में मान लीजिए कि कुछ पोस्ट डाल रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट का फ़ोटो डाल रहे हैं, ठीक है, तो कोई इंटरेस्टेड होगा तो हमको मैसेज करेगा, ठीक है। और जो भी बाय करना चाहेगा तो उसका हम एड्रेस लेंगे, नाम लेंगे, सारा डिटेल लेंगे, और हम दे देंगे चीज़ें जिसे हम रीसेलिंग करने वाले थे, उसको हम सब डिटेल्स भेज देंगे, ठीक है। और वो हमको पर्टिकुलर हर प्रोडक्ट का एक प्राइस दिए थे, प्राइस लिस्ट था, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट अगर हम दिखाएं आपको, तो हम प्राइस लिस्ट शायद रखे थे कहीं पे, ठीक है। तो प्राइस लिस्ट हम बना के रखते थे कि क्या किसका प्राइस है। तो अभी तो वो शायद अंदर कहीं फाइल में होगा। तो सबका प्राइस हमको दिया था कि पिलो इतने का है, बोतल इतने का है, ठीक है, हर चीज़ का। तो हम उसमें मार्जिन रख के अपने कस्टमर्स को बताते थे, ठीक है। मान लीजिए कि हमको पिलो मिल रहा है 150 का या 250 का, तो हम उसमें मार्जिन रखते थे 150-200 का, मतलब 450 का, 500 का हम सेल करते थे। तो ऐसे क्या हुआ था कि
हम जब कस्टमर को ये प्राइसेस बताते थे तो वो 500 को देता था, ठीक है। हम डिटेल्स भेजते थे उसको, ठीक है, जिससे हम रीसेलिंग कर रहे हैं, वो डिटेल्स लेता था और हम उसको फिर वापस जितने का प्राइस का वो प्रोडक्ट होगा 220 230 वो हम उसको सेंड कर देते थे। और वो डिटेल्स लेके प्रोडक्ट को पैक करके अच्छे से उसके बाद वो खुद ही उसको प्रोडक्ट पहुंचा देता था। मेरा बस काम था कि हमको यहाँ से वहाँ उसको बस ट्रांसफ़र करना था और बीच में मेरा मार्जिन। तो ये ऐसा हमको लगा कि इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और ये काफ़ी अच्छा है, तो हम उसको बहुत दिए, बहुत मतलब लगातार करते हैं, ठीक है। तो उसका मेरे पास तो अभी जैसे क्या था कि रोज़ मान लीजिए कि सेल आता था 200 300 200 300, ठीक है। तो उसका हम प्रूफ अभी तो नहीं दिखा सकते क्योंकि लास्ट ईयर का था, बैंक स्टेटमेंट खोलना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे मेरा 10,000 फॉलोअर्स हो गया था, ठीक है। और उसमें सोचिए कि आप हम 6 महीने किए थे, 8 महीने में मेरा 10,000 फॉलोअर्स होने वाला था, 9,000 समथिंग होने वाला था। और मेरा उससे अच्छा इनकम होता था, मतलब 15,000 का करीब में मंथली इनकम होता था, 15,000, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है। इसमें सेल नहीं, प्रॉफिट 15,000 होता था। तो जब 10,000 करीब में हुआ तो जैसे एक रीज़न था, जैसे मान लीजिए कि हम कंटेंट थोड़ा एक तरह से एक पॉइंट के जाने के बाद कंटेंट आइडिया कम मिलता है। तो एक बड़ा एक क्रिएटर था इसी फील्ड में, तो हम बोले कि आपका कंटेंट हम अगर आप चाहें तो हम अपने में डाल सकते हैं क्या, ठीक है। क्योंकि ये फील्ड में ऐसा है कि कोई किसी को कंटेंट डाल देता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टाग्राम तो आप देख ही होंगे। तो वो बोला कि हाँ भाई डाल दो, हम डाल दिए। उसके बाद वो 3 पोस्ट डाले थे हम, 3 या 4 पोस्ट डाले थे, तब तक का वेट कर रहा था वो। और उसके बाद 3-4 पोस्ट के बाद 3 स्ट्राइक दे दिया, ठीक है। मेरा अकाउंट अगले दिन ही बंद हो गया, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बंद हो गया। अब अगले दिन हम देखें कि अकाउंट बंद हो गया, अब क्या किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं लगा ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फील होने लगा कि हाँ कुछ दिक्कत है। मतलब समझ सकते हैं कि 8 महीने का हम मेहनत था, ठीक है, और कॉलेज में थे, ट्रेडिंग के पहले का, मतलब ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट किए थे, ठीक है, हल्का फुल्का सीखना स्टार्ट किए थे, और ये भी चल रहा था और एक पर्टिकुलर इनकम आ रहा था, ठीक है। तो वो बंद हो गया और जो 10,000 फॉलोअर्स जितने मेहनत से हम बनाए थे, काफ़ी पोस्ट डाले थे, ठीक है, बहुत अच्छे पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के पोस्ट होते थे, मतलब थोड़ा कपल टाइप का। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यूज़ काफ़ी अच्छे जाते हैं, 192, ये भी मेरा अकाउंट है, 37 55। इस पर तो हम अभी एक्टिव नहीं हैं। लास्ट पोस्ट मेरा आप देखे होंगे ये यहाँ से, ठीक है, लास्ट पोस्ट 21 जून का है, ठीक है। ऐसे ही ये उसके बाद हम डालते नहीं थे। और ये 4 पोस्ट कोई और डाला है मेरे रिलेटिव में ही, ठीक है। तो बस ये अकाउंट का यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी हम कुछ और पे शिफ्ट हो गए, वो भी बताएंगे आपको। तो इससे क्या हुआ कि वो अकाउंट तो बंद हो गया मेरा। अब वो अकाउंट बंद होने के बाद सोचे कि अब क्या किया जाए, ठीक है। तो कुछ महीने तक, मतलब 3-4 महीने तक छोड़ दिए, ठीक है। बोले कि अब नया अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो जिसके साथ रीसेलिंग करते थे उसके साथ जब वो बोले कि फिर से एक बना लो, ऐसा होते रहता है, लेकिन हम नहीं बना, सोचे कि छोड़ो अब नहीं बनाएंगे, काफ़ी मेहनत लगा था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतते गया, फिर सोचे कि यार 3 महीना ऐसे ही बीत गया, इसमें हम अगर डालते रहते तभी कुछ फॉलोअर्स मेरा हो गया रहता, ठीक है। तो ये स्टार्ट किया हम, ठीक है, फिर से एक अकाउंट स्टार्ट किए, ये वाला, ठीक है। अब इससे अकाउंट में क्या हुआ कि एक रीसेलिंग जो था वो भी चलता था। प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, इस तरीके का वीडियोस, मतलब एडिटेड वीडियोस भी बनाते थे साथ में, ठीक है। वीडियोस का 500 या 1000 चार्ज करते थे। जैसे मान लीजिए कस्टमाइज वीडियो होता है, जैसे मान लीजिए कोई कपल है, एक दूसरे का बर्थडे विश करना चाहता है, तो वो बोलते थे कि यार ये कहानी है हम लोग का और इस दिन बर्थडे है, एक वीडियो बना दो इसी तरीके का, ठीक है। तो उसका भी वीडियोज जो बनाते थे, ठीक है। तो 15-20 वीडियोज बनाए थे, उसमें भी आराम से हर वीडियो का 500 या 1000 हम चार्ज करते थे, ठीक है। तो ऐसा ये सब चलते रहा। उसके बाद क्या हुआ, रीसेलिंग तो चल ही रहा था, फिर धीरे धीरे ये भी स्पीड पकड़ गया इस अकाउंट पे भी, मतलब 5,000-6,000 का प्रॉफिट पर मंथ होने लगा। फिर उसके बाद हम सोचे कि कुछ और भी देखते हैं। तो इसमें हम क्या किए कि एक यूएसए में प्रोडक्ट था, ठीक है। प्रोडक्ट आपको अगर हम दिखाएं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड था, ठीक है। और इंडिया में ये प्रोडक्ट अच्छा कोई नहीं बनाता था, ठीक है। तो हम पता किए कि
कहाँ ये मिल सकता है। तो ये प्रोडक्ट का हम फ़ोटो देखे कहीं पे, और यहाँ पे कहीं टैग लगा हुआ था इस प्रोडक्ट के किसी पे, तो वो टैग पता किए कहाँ का है। तो वो टैग से हमको पता चला कि एक यूएसए का एक बंदा है, वो बनाता है। उससे हम कांटेक्ट किए कि हाँ भाई आपके साथ हम रीसेलिंग करना चाहते हैं, सेम बिजनेस, ठीक है, सेम, कि हमको कुछ नहीं करना इन्वेस्टमेंट, रीसेलिंग करना चाहते हैं, आपको हम जितना भी सेल ला के देंगे, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे, उसका आप 30% हमको कमीशन दीजिएगा, ठीक है। तो बोला ठीक है 30% कमीशन हम देते हैं। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया। अब प्रोमोट करना स्टार्ट किए, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट ये देता था। तो धीरे धीरे ये भी पेज पकड़ा, जिसका प्रूफ है मेरे पास। स्टार्टिंग में तो उसका प्रूफ नहीं था, है मेरे पास, लेकिन वो बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे सेल आने लगा, ठीक है। तो उसमें 30% सेल था, प्रोडक्ट था $30 का। तो 30% मतलब आप समझिए कि 10% हो गया $3, 9, $10, ठीक है। $10 के करीब में एक प्रोडक्ट पे था, 800 रुपये लगभग में, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में ही शायद बहुत प्रोडक्ट, जैसे हम यहाँ पे देखें अगर, ठीक है, एक्टिविटी का बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2022 का। तो फर्स्ट मंथ में ही मेरे हिसाब से कि काफ़ी प्रोडक्ट हम सेल कर दिए थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितना आया था, यहाँ पे $202 आया था, ठीक है। $202 का हम कमीशन मिला था। आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि $9 से डिवाइड करें तो आप समझिए 25-30 प्रोडक्ट एक मंथ में ही सेल कर दिए थे, ठीक है। ये सब हम ब्लर कर दिए क्योंकि ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं $202 आया, फिर 5, फिर ये विड्रॉ हुआ था, फिर $65, ठीक है, फिर 14, फिर 76, फिर 50, फिर 40, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो गया, ठीक है, बंद हो गया। उसका भी रीज़न था, ठीक है। तो उसका ये रीज़न था कि बहुत सारे जो ये प्रोडक्ट हमसे जो बाई किए थे, ठीक है, तो उनके पास शिपिंग जा ही नहीं रहा था। मतलब 2-2, 3-3 मंथ हो गया था, ये प्रोडक्ट उनको मिल ही नहीं रहा था। और जो ये प्रोडक्ट देता था तो उसका यही ट्रैक रिकॉर्ड था कि वो प्रोडक्ट को पहले लिखा था, मतलब वेबसाइट में लिखा रहता था कि कम से कम 3 से 5 महीना लगेगा, लेकिन फिर भी कस्टमर दिक्कत में आने लगे, मतलब बोलने लगे कि ये अच्छा नहीं चल रहा है या जो भी हो, ठीक है, बहुत लेट हो रहा है। तो उसके वजह से क्या किए कि इसके बाद वाले जो ऑर्डर्स थे मेरे, इसके बाद मेरे हिसाब से बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे, ठीक है, 30-40 ऑर्डर्स आए थे। वो अचानक एक एक करके सारे वो बैक लेने लगे। जैसे पेपाल पे आप अगर पेमेंट करते हैं तो वो बैक लेने का मतलब फिर से वो पेमेंट लेने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो कस्टमर थे वो मेरे मैक्सिमम कस्टमर थे वो कैंसिल करने लगा ऑर्डर, ठीक है। और कैंसिल करते करते साथ में कंप्लेन भी करने लगे पेपाल को, ठीक है। तो वो उसका आईडी कंप्लेन होता गया, जो भी ये था उसका आईडी कंप्लेन में होते गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरे थ्रू उसका जो है कैंसल्स भी हुए, ठीक है। और कैंसिल होने के बाद उस पर कंप्लेन भी हुई। तो कंप्लेन क्या था कि वो बताया था कि अगर तुम्हारे थ्रू कंप्लेन आया हमको तो हम तुम्हारे सेल में से पैसा कुछ काटेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मेरा जो भी इसके बाद का ऑर्डर था वो सारा इनकम इसी वजह से चला गया, ठीक है, 1 भी रुपया नहीं है। तो फिर उसके बाद सोचे कि ये भी थोड़ा दिक्कत है, और उसके बाद इसका मार्केट भी थोड़ा थोड़ा डाउन होते गया, ठीक है। तो फिर सोचे कि अभी तो ये प्रोडक्ट हम कोई बनाता नहीं है और कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है और इसको हम सोचते हैं कि एक खुद का एक ब्रांड बनाए, ठीक है। ये फ्यूचर गोल्स है, ठीक है। तो इसको हम क्या किए कि ट्राई किए, मतलब कि इसको खुद से हम बनाने का चाहिए, चेक करते हैं। तो लोकल में बहुत लोगों से हम ट्राई किए हैं, ठीक है, कि अगर आप बना दें तो, लेकिन कोई नहीं माना। फिर करते करते महीना लग गया। उसके बाद उस पेपाल के बाद हम बता रहे हैं कितने मंथ्स लग गए, ठीक है, मतलब बीच बीच में गैप्स होते जा रहे थे ना। और वीडियोस का जो था वो वीडियोस इस पे चल रहा था, मतलब कोई कस्टमाइज वीडियो बनाना चाहता है तो वो सब कर रहे थे, ये प्रोडक्ट्स कर रहे थे। लेकिन इस प्रोडक्ट से भी हमको धीरे धीरे इंटरेस्ट अब जैसे होता था कि इस पर हम एक्टिव रहना कम कर गए, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्टिव ज़्यादा हो गया। इसको हम बहुत कम टाइम देते थे और पोस्ट भी बहुत डालना बंद कर दिए, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि इसका रीसेलिंग नहीं, इसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके एक मैन्युफैक्चरर
जैसे टाई अप किए, ठीक है, मेरे साथ में ही हैं, तो उस मैन्युफैक्चरर से टाई अप करके ये प्रोडक्ट सेम हम बनाने लगे, ठीक है। और जिसके साथ रीसेलिंग करते थे, ठीक है, जिसके साथ हम रीसेलिंग करते थे पहले, उसको ही ये वाला प्रोडक्ट हम सप्लाई करने लगे, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि अब देखिए, अभी इसमें मेरा अभी तक इसमें मान लीजिए कि मेरा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट लग रहा है क्या, कब का, जो पहले रीसेलिंग में प्रॉफिट्स हुआ था उसका इन्वेस्टमेंट हम इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट लगाने से क्या हुआ मेरा कि अभी मान लीजिए हम ये प्रोडक्ट को हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको तो इसमें प्राइस प्रॉफिट्स नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें समझिए कि इसका पर मंथ का, जैसे मान लीजिए कि मंथली आप सोच के चलिए, तो लास्ट मंथ 50 पेयर्स लगभग सेल हुआ था, ठीक है। 50 पेयर्स में मेरा लगभग प्रॉफिट आपको लगभग 25,000 का, मतलब ये मंथ का है, ठीक है, एक मंथ का 50 पेयर्स का सेलिंग अभी होता है धीरे धीरे। और जैसे जैसे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो और सारे मतलब और भी जो इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेजेस हैं उसके साथ हम टाई अप करने वाले हैं और उनके साथ बड़ा बड़ा क्वांटिटी में हम सेल करने वाले हैं। तो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, ठीक है, इसके वजह से। और इससे आपको क्या सीखने को मिला कि कैपिटल आपको नहीं चाहिए छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको सोच होना चाहिए और थोड़ा सा माइंडसेट की वजह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से रीसेलिंग का स्टार्ट किए, फिर धीरे धीरे अब जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, अब धीरे धीरे इसको हमको स्केल करना है, ठीक है, स्केल करते जाना है। उसके बाद जब स्केल होगा तो अपना जो भी है वो ब्रांड या जो भी फ्यूचर गोल्स है मेरा वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसेस है और अभी इसका अच्छा सेल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था। अब आपको क्या आइडिया दे सकते हैं, जैसे कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए क्या आप कैसे आप मतलब कमा सकते हैं, ठीक है। कैपिटल नहीं चाहिए कोई भी स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, ठीक है। आप ये स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी फील्ड अलग में, क्योंकि ये अभी फील्ड बहुत ज़्यादा इसमें लोग आ चुके हैं, अभी इसका डिमांड भी कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग भी आ चुके हैं। तो हम आप प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, जैसे हम इसमें प्रीमियम बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, बन जाएगा तो सेल होगा, लेकिन सेम अगर चिप क्वालिटी का अगर बेचेंगे तो इसका डिमांड बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप दूसरे फील्ड में देख सकते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। एक और तरीका हम देखें, आजकल जैसे हम ये सब करते थे तो हमको कभी फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन ये सेलिंग अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप समझिए कि इंस्टाग्राम ऐड से हम एक ऐड पे मान लीजिए 500 रुपये खर्चा करते हैं, तो उस 500 से 5,000 लोगों के पास वो ऐड जाता है। वहाँ से अगर 5,000 लोगों में से अगर 50 लोग भी, मतलब 1% लोग भी अगर ख़रीदें, ठीक है, तो आप सोचिए 500 इन्वेस्ट करके और 50 लोग खरीदें, तो मतलब इसमें मेरा 50 इंटू 500 समझिए कि 25,000 का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 500 इन्वेस्ट करके, अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट है तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट को चूज़ करिए, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट, मतलब अगर वो प्रोडक्ट बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है, प्रोडक्ट कहने का मतलब वो आपको ड्रॉप शिपिंग कहने का मन ही बोल रहे, जो प्रोडक्ट चल रहा है, मान लीजिए किसी इन्फ्लुएंसर का कुछ कोर्स है, ठीक है, मान लीजिए मेरा कोर्स है, मेरा कोर्स को आप क्या किए कि प्रमोट करना स्टार्ट किए, कैसे, इंस्टाग्राम पे ऐड पे आप चलाना स्टार्ट किए। अब उस ऐड में आपको कुछ खर्चा लगेगा, ठीक है, 500 रुपये में आपको बहुत लोगों के पास जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कुछ भी आपको सेल होगा, मान लीजिए कि 1% भी आपका कन्वर्जन आता है, तो आप उसमें प्रॉफिट में ही रहेंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बिजनेस आइडिया आपको बता दिए। लेकिन आप जो भी सेल करेंगे, मान लीजिए मेरा कोर्स ही सेल कर रहे हैं, तो उसमें एफिलिएट का है ऑप्शन, 30% हम जैसे शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, मतलब वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, उसमें इतना वैल्यू मिल रहा है या नहीं, वो ऑडियंस के लिए अच्छा है या नहीं। अगर वैसा प्रोडक्ट है तभी आप इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट खोजे जो कि काफ़ी अच्छा हो। जैसे आपको पता होगा कि एंड्रू टेट भी ऐसे ही, जैसे एक कोर्स उनका है, ठीक है, तो वो कोर्स से क्या उनका प्रोसेस होता है कि वो मेन पैसा उसी से कमाए, ठीक है, मतलब बहुत पैसा उससे कमाए। एक कोर्स निकला उनका, उसके बाद वो क्या बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम में अपने कि मेरे कोर्स को प्रमोट करो, ठीक है। प्रमोट कैसे करना है, अपने इंस्टाग्राम पे मेरे वीडियोस डालो, एडिट करके डालो, आप बहुत इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे होंगे, ठीक है, और जो भी कोर्स खरीदेगा उसका आप कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो सेम प्रोसेस से लाखों आदमी एंड्रू टेट का कोर्स बेच के और कमा रहे हैं, ठीक है। तो यही तरीके से
आपको भी बोल रहे हैं ये छोटा सा एक बिज़नेस है या आप रीसेलिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था मेरा, जो भी मेरा एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम बोले। और इसमें हम बताएं तो मैन्युफैक्चरिंग जब से धीरे धीरे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से बस टाइम मेरा जैसे अगर कोई बना रहा है, कोई भी मान लीजिए कि कोई स्टाफ हो या किसी के साथ हम मिल के बना रहे हैं, उससे बस कन्वर्सेशन करने में ही हमको टाइम लगता है। हम कंटेंट और ये सब अब नहीं डालते हैं, ठीक है। और कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं, और मेरे पास इंस्टाग्राम पेज भी है, तो अगर मेरा प्रोडक्ट अगर अच्छा बन गया तो हम इसमें ऐड चला के और सेल कर लेंगे, ठीक है। हम कंटेंट अब नहीं डालेंगे, ऑर्गेनिक के चक्कर में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक के चक्कर में क्यों नहीं है, आप कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक के चक्कर में, क्योंकि हम री इन्वेस्ट करेंगे, इससे जो कमाए हैं वो री इन्वेस्ट करेंगे एड्स में, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा मेरा ये प्रीमियम बन जाएगा तो, ठीक है। तो मिनिमम टाइम लगता है मैन्युफैक्चर से बात करने में और ऐड चलाने में जो लगेगा, ठीक है। एड्स अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। कि कितना कमाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 1 साल के अंदर में हम धीरे धीरे 1 साल 1.5-2 साल के अंदर में, मतलब बीच बीच में कितना बार छोड़ चुके हैं, तो ये 1-2 साल के अंदर में हम जो ये साइड हसल स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि बड़ा बन जाए, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छा हेल्प भी करे हमको, एक तरह से स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड करने में हेल्प किया, ठीक है। और हो सकता है कि और भी चीज़ों में काफ़ी मदद करे। तो ये एक साइड हसल होना इसलिए ज़रूरी होता है। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छे चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आइडिया मिला होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।